टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। क्या है इस डील के मायने? डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमित सरकार। तो टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो करीब 470 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे बोइंग और एयरबस दोनों ही कंपनी से। बोइंग कंपनी से करीब 250 एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी से करीब 220 एयरक्राफ्ट और एयरबस से अगर आप देखेंगे तो करीब 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। अभी जो 470 करोड़ एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री में। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने करीब 460 करोड़ का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का, और उसके बाद अब जाके इतना बड़ा ऑर्डर आया है एयर इंडिया की तरफ से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। सौमित, ये बताइए कि अभी घरेलू एविएशन कंपनियों के पास कितने एयरक्राफ्ट है और किस कंपनी का हिस्सा कितना ज़्यादा है? अगर आप देखेंगे तो अभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब 650 टोटल एयरक्राफ्ट्स है इंडिया में, और उसमें से सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली इंडिगो के पास है। करीब 302 एयरक्राफ्ट है उनके पास। टोटल टाटा ग्रुप जो है, जो कि जिसमें एयर इंडिया आ जाता है, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो 230 एयरक्राफ्ट है इनके पास। और बाकी छोटे मोटे एविएशन कंपनी जैसे कि गो फर्स्ट, स्पाइस जेट और छोटे रीजनल कंपनीज को मिला के करीब 118 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं इंडिया में। और मार्केट शेयर भी अगर आप देखेंगे एविएशन इंडस्ट्री का, तो इंडिगो उसमें लीड कर रहा है। करीब 55% मार्केट शेयर है इंडिगो के पास इसमें इंडिया में। और एयर इंडिया ग्रुप, जिसमें विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया आ जाता है, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर करीब 26% के आसपास है। स्पाइस जेट का 7.4%, गो फर्स्ट का 7.3% और बाकी छोटे मोटे एयरलाइंस का करीब 4.5% का मार्केट शेयर बनता है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब। बिल्कुल। सौमित, ये समझाइए कि एयर इंडिया की जो ये बड़ी डील है, इसका मुसाफिरों के लिए क्या मायने है, किस तरह का उनको फ़ायदा हो सकता है? करीब 470 जेट का ये ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 250 एयरबस को दिया गया है और 220 बोइंग को दिया गया है। बट इसका क्या बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को? तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ये नई एयरप्लेन आने के कारण एयर इंडिया जो है अपनी पुरानी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकती है। अब एयर इंडिया की अगर आप पुरानी एयरक्राफ्ट की एज देखेंगे तो ऑन एन एवरेज वो करीब 9 to 10 ईयर्स है। इसके सामने अगर आप इंडिगो के एयरक्राफ्ट की एज देखते हैं तो सिर्फ 3.5 ईयर्स है। तो ये पुरानी एयरक्राफ्ट अगर रिप्लेस हो जाती है तो नए एयरक्राफ्ट में वो बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसी के साथ ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने के बाद कंपनी ज़्यादा रीजनल रूट्स पे फोकस कर सकती है, ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी हो जाएगा, रीजनल रूट्स ज़्यादा ओपन हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। बट क्या ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने का मतलब ये होता है कि एयर टिकट प्राइसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे? नियर टर्म में अगर हम देखेंगे तो नेसेसरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि डिलीवरी टाइमलाइन क्या है इन एयरक्राफ्ट का, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्लॉट्स और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ों जानना इंपॉर्टेंट होता है एयर टिकट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। बट नियर टर्म में शायद टिकट प्राइसेस कम ना हो, बट लॉन्गर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अगर ज़्यादा एयरक्राफ्ट सप्लाई आ जाता है तो शायद टिकट प्राइसेस पे इसका एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो FY19 में इंडिया ने करीब 64 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स देखे थे, बट इसमें से सिर्फ 40% से भी कम इंडियन कैरियर्स का मार्केट शेयर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट कैरियर्स जो है उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से ज़्यादा था, और ये मिडिल ईस्ट एयरलाइंस और यूरोपियन एयरलाइंस का था। बट चूंकि अब एयर इंडिया के पास भी बड़े और नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, इससे एक चीज़ ये होगा कि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो मैच कर सके, उसी के साथ वो लॉन्गर फ्लाइट्स भी फ्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स ज़्यादा होंगे, जिसके वजह से कंज्यूमर्स का फ्लाइंग टाइम कम हो जाएगा और ज़्यादा कंज्यूमर्स इंडियन एयरलाइंस को भी चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो भी सिमिलर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जो अभी सिर्फ फॉरेन एयरलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मार्केट शेयर हमेशा 40% के नीचे रहा है पिछले 10 साल में इंडियन कैरियर्स का, वो इम्प्रूव हो सकता है और एक बड़ा पाई ओपन अप हो जाता है एयर इंडिया के लिए आगे चलते। शुक्रिया सौमित इन तमाम जानकारी के लिए।